जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म्य के 15वें अध्याय की परम सुंदर कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास का परम सुंदर समय चल रहा है। इस वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से भगवान की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, भगवान की कृपा से मिला हुआ है और इस मनुष्य जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि भगवान की कृपा होगी तो मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर हाथ की लकीरों में सुख नहीं है तो भी भगवान की भक्ति करने से सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की भक्ति करने से तकदीर को, किस्मत को बदला जा सकता है और वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से मनुष्य अपने पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति कर सकता है। वैशाख मास की संपूर्ण कथाओं में ये बात बार बार बताई गई है। तो वैशाख मास महत्म्य के 15वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्रुति देव ब्राह्मण से वैशाख मास की कथा सुनकर आज राजा मैथिल अपने राज्य में वापस आए हैं और उन्होंने अपने सारे राज्य में ये सूचना करवा दी है कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्य उदय होने से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाएगा और उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो जो वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान दंड दूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान कीजिए, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाइए, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान दीजिए तथा अन्य धर्म के सब कार्य कीजिए। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश देने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया। राजा के आदेश के अनुसार 5 गांवों पर एक अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में भली प्रकार फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ धाम को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता था। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे सब नष्ट हो गए। चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी नहीं रहा तथा सब नरक भी खाली हो गया। तब एक समय देवऋषि नारद जी यमराज के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार का शब्द सुनाई नहीं देता। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं है, हाथ पर हाथ रखे मौन बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे हैं कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई वैशाख मास के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय माना जाएगा। इसलिए उसके इस आदेश के अनुसार सब लोग वैशाख मास के धर्मों का पालन करके वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी नहीं रहा और काठ की मूर्ति के समान बैठा है। अब मैं युद्ध करके उस राजा को मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम नहीं रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मारा जाएगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब प्रकार का वृतांत बताकर मैं निवेदन करूंगा। इस प्रकार देवऋषि नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी ये सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया।
अब यम ढाल और तलवार लेकर राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल और तलवार भी काट दी और काले सर्प जैसी फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा है। तब यमराज ने क्रोधित होकर दंड उठाया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब श्री हरि विष्णु भगवान जी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आ पहुंचा और दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। ये देखकर वह भक्त राजा भयभीत होकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगा है कि हे भगवान विष्णु के हाथ के आभूषण, सहस्त्र बार तुम्हें मेरा नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके लिए काल हो। हे जगतपते, इस समय यम की रक्षा करो। आज राजा की ऐसी परम सुंदर स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्र यमराज को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ धाम को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास आया है। उसको इस प्रकार देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो कुशल से हैं, ऐसी बात कभी पहले न देखी है न सुनी है। सब इस प्रकार कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यमराज ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यमराज त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया। मेरे सब वस्त्र और भई खाते फाड़ डाले गए और मुझको अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कह वह पृथ्वी पर गिर गया। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ है। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला है, वह दुखी कैसे हो गया। सब आज आश्चर्यचकित हुए हैं। तब पवन देव ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यमराज को उठाया है। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि पवन उसे आसन पर बैठाकर कहने लगा कि किसने तुम्हारा अपमान किया है? तुमको तुम्हारे स्थान से किसने निकाल दिया है? तुम्हारे वस्त्र भई खाते किसने फाड़ डाले हैं? सो यह वृतांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो, जो सबके पितामह हैं। वह अवश्य ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। तो इस प्रकार वैशाख मास महत्यम के 15वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय सुदर्शन चक्र की, जय वैशाख मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।